साइबर अटैक क्या है? जी हाँ दोस्तों, साइबर अटैक हम उसे कह सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, इसमें आपके द्वारा सुरक्षित रखी गई फाइलों को, इंफॉर्मेशन को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा आपके परमिशन के बिना, आपकी इजाज़त के बिना उन इंफॉर्मेशन को चोरी कर लेना और उस इंफॉर्मेशन का गलत उपयोग करना, यही साइबर अटैक कहलाता है। दोस्तों, साइबर अटैक कैसे हो सकता है? अगर हम मोबाइल का उपयोग करते हैं या अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तभी हम साइबर अटैक का शिकार होंगे। जी हाँ दोस्तों, साइबर अटैक आपके ऊपर तभी होगा जब आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। इंटरनेट में भी आपको एक लिंक या कुछ इमेजेस या कुछ डाटा आपको भेजा जाता है जिसे डाउनलोड करने के लिए कहा जाता है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करते हैं और इमेजेस को आप डाउनलोड करते हैं तो उन लिंक में और उन डाटा के पीछे में उनके द्वारा प्रोग्राम किया गया फाइल रहता है। उन फाइलों का काम होता है कि आपके कंप्यूटर से उन डाटा, उन इंफॉर्मेशन को कॉपी करके सामने वाले के पास पहुंचाना। जी हाँ दोस्तों, साइबर अटैक करने वाले जो हैकर्स होते हैं ये बहुत ही प्रोग्रामिंग में माहिर रहते हैं। ये प्रोग्रामिंग में इतने माहिर होते हैं कि इनके द्वारा बनाया गया जो सॉफ्टवेयर है वह आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ये आपके कंप्यूटर से आपकी इंफॉर्मेशन को जैसे आपके एटीएम हो गया, बैंक के अकाउंट नंबर हो गए और जो आपकी कुछ पर्सनल डाटा हैं, इन डाटा को ये कॉपी करके अपने पास ले जाते हैं और उसका वो गलत उपयोग करते हैं। अगर आपके बैंक डाटा उनको मिल गया तो आपके बैंकों से आपकी रकम को निकाल सकते हैं। अगर आपके कुछ पर्सनल डाटा उनको मिल गए तो आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में दो टॉपिक रहेगी। पहला, साइबर अटैक कैसे होता है, फाइलों को कैसे एक हैकर्स आपके पास भेजता है। दूसरा ये है इस वीडियो में कि आप अपने पर्सनल डाटा को एक इमेज के पीछे कैसे छुपा सकते हैं कि कोई अन्य आपके कंप्यूटर को उपयोग कर रहा हो तो उन डाटा को वह ना देख पाए। तो दोस्तों आइए इस वीडियो में देखते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसी तरह की बेहतरीन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए दोस्तों इसे प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यह मैंने डेस्कटॉप पे साइबर अटैक करके एक फोल्डर बना के रखा हुआ है। इस फोल्डर को अपन ओपन करते हैं। दोस्तों इस फोल्डर के अंदर में एक जेपीजी फाइल है। अगर इसे अपन क्लिक करते हैं तो बगल में अपन को उसका डिटेल्स बता रहा है। डिटेल्स में इसका डायमेंशन 1200x1800, साइज है 1.79, लगभग 2 MB के आसपास का यह फोटो है। अगर इसे मैं डबल क्लिक करता हूं तो यह फोटो व्यूअर में खुल जाता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह जो मॉडल है यह मोनार्क कंपनी के मॉडल है। मोनार्क कंपनी हमारी भारत की जानी मानी कंपनी है जो कि वीडियो मिक्सिंग के सॉफ्टवेयर बनाती है। तो दोस्तों मैं इसे डबल क्लिक करता हूं, अगर इस इमेज को या इंटर करता हूं तो यह इस टाइप से फोटो खुल जाता है। अगर मैं इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक करूं तो ओपन विथ, एडिट, प्रिंट, प्रीव्यू, ओपन विथ और एड टू आर्चिव, सेंड टू, इसकी प्रॉपर्टीज, ये सब इसके बारे में बता रहा है। दोस्तों प्रॉपर्टीज चेक करेंगे तो 1.79 MB का यह फोटो बता रहा है। तो दोस्तों इसमें इतनी खासियत क्या है, इस फोटो के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, इस जेपीजी फाइल के बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं। दोस्तों इसमें क्या ऐसा विशेष है कि हम इस फोटो के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों क्या यह साइबर अटैक हो सकता है? हाँ बिल्कुल, यह एक साइबर अटैक हो सकता है। दोस्तों आपके सामने में एक खूबसूरत मॉडल का फोटो रखा गया है, जिसे आप खूबसूरत मॉडल के रूप में उस फोटो को डाउनलोड करते हैं तो आपके उस फोटो के साथ अपना कुछ सॉफ्टवेयर उस फोटो के साथ आपको सेंड कर सकते हैं। हैकिंग का सॉफ्टवेयर आपको सेंड कर सकते हैं। उस फोटो के पीछे में कुछ ना कुछ राज हो सकता है। दोस्तों इस फोटो में ऐसा क्या राज है? दोस्तों इस फोटो के पीछे में क्या कोई राज हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इस फोटो के पीछे में कोई राज हो सकता है। हैकर्स इस खूबसूरत मॉडल के साथ आपको अपना प्रोग्रामिंग आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल के लिए भेज सकते हैं। कुछ फाइलें इस फोटो के साथ आपको वह भेज सकते हैं। हैकर्स जो होते हैं वो इसी प्रकार के खूबसूरत मॉडलों के साथ आपको डाउनलोड करने के लिए फोटो भेज सकते हैं।
और उसके पीछे में उनका प्रोग्रामिंग, उनकी सॉफ्टवेयर, उनकी फाइलें हो सकती हैं जो कि आपकी डाटा चोरी के लिए हो सकती है। तो दोस्तों आइए इसे चेक करते हैं कि क्या इस फोटो के पीछे में कोई राज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसे चेक कैसे करेंगे? इसे चेक इस टाइप से कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसे हम डबल क्लिक करेंगे और इसमें कोई भी ऐसा चीज नहीं दिख रहा है जो कि हमें अन्य जेपीजी फाइलों की तुलना में अलग इसे बता सके। लेकिन इसे चेक करने का तरीका यह है कि आप ओपन विथ में जाइए। ओपन विथ में आपको WinRR, अगर आपके सिस्टम में WinRR प्रोग्राम नहीं है तो आप गूगल में जा करके सर्च कीजिए WinRR। यह बिल्कुल फ्री है, आप वहां गूगल से आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए दोस्तों। जब इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर WinRR का ऑप्शन भी आएगा। अब जब आप इसे एक क्लिक करेंगे तो आपके सामने में WinRR के द्वारा एक फोल्डर ओपन हो जाएगा और उस फोल्डर के द्वारा आप देख सकते हैं कि उस फोटो के पीछे में क्या क्या चीज हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ओह माय गॉड, यह तो एक जिप फाइल है। जी हाँ दोस्तों, यह एक जिप फाइल है। उस जिप फाइल के पीछे में एक लॉग फाइल, PNP फाइल, XML फाइल और एक JPG फाइल, यह 4 फाइलें उस फोटो के पीछे में छुपी हुई हैं। अगर इसे मैं बंद करता हूं और इस JPG फाइल के राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा तो कमाल की बात है दोस्तों, कमाल की बात है। यह जिप फाइल होते हुए भी यहाँ पर हमें एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यही हैकर्स का काम है, यही एक हैकिंग प्रोग्रामिंग है यह, कि हम जिप फाइल भी बना के रखे हुए हैं लेकिन हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक्सट्रैक्ट हम यहीं से कर सकते हैं, ओपन विथ और WinRR, इसके द्वारा पहले हम ओपन हो रहे हैं, हमारे पास फोल्डर ओपन हो रही है। उसके बाद हमें उस WinRR सॉफ्टवेयर के थ्रू में इसे एक्सट्रैक्ट करने का हमें मौका मिल रहा है और यह जो एड्रेस बार है यह उसी एड्रेस बार है, यानी कि वहीं पर यह एक्सट्रैक्ट होगा तो अपन वहीं पर इसे ओके कर देते हैं। इसे बंद करते हैं दोस्तों। अभी यह देखिए, यहाँ पर यह मॉडल करके फोल्डर बना और उसकी इसके पीछे में जितनी भी फाइलें थी वो यहाँ इस फोल्डर में कॉपी हो गई है दोस्तों। तो अपन फोल्डर को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि ये 4 फाइलें हमें दिखा रही हैं। एक JPG फाइल है, यानी कि ये इमेज हो सकता है। जी हाँ, एक लड़के का ये इमेज है और बाकी यह इंस्टॉलिंग प्रोग्राम हो सकता है। यह ऐसे प्रोग्राम हो सकता है जो हमारे सिस्टम में ऑटोमेटिक इंस्टॉल होकर के हमारे गुप्त सूचनाओं को हैकर्स के पास भेज सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा ये टेक्निक कि कैसे हैकर्स अपने JPG फाइल के द्वारा भी आपके सिस्टम में अपना प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का तरीका तो सिर्फ यही है कि अपन इस टाइप का फोटो को डाउनलोड ना करें। अगर डाउनलोड करते भी हैं तो अपन इस माध्यम से चेक कर लें और हमें अगर कोई डाउट होता है तो हम पूरा का पूरा फोटो को ही यहाँ से परमानेंट डिलीट कर दें। तो इस तरीके से हम यहाँ बच सकते हैं दोस्तों इस प्रोग्रामिंग से हमें क्या शिक्षा मिलता है? दोस्तों इस प्रोग्रामिंग से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम भी अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स, अपने कुछ गुप्त फाइलें, अपनी कुछ जानकारियां जो फाइलें हैं उसको क्यों ना हम भी किसी फोटो के पीछे में इसी प्रकार से बना करके हम अपने कंप्यूटर में रखें, ताकि हमारा कंप्यूटर किसी गलत हाथों में पड़े या अगर इंस्टॉल होने के लिए किसी दुकान में जाएं तो दुकानदार या कोई अन्य जो हमारे सिस्टम को यूज कर सकता है वह उस गोपनीय फाइलों को कॉपी ना कर सके, जान ना सके। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इसे हम अपने लिए कैसे बना सकते हैं। इसके लिए मैं इसी फोल्डर का उपयोग कर रहा हूं, आप देखते रहिए। इस फोल्डर में फिलहाल अभी कुछ नहीं है, तो इस फोल्डर में पहले मैं एक फोटो लूंगा और इसे मैं यहाँ इंस्टॉल कर दिया। ठीक है दोस्तों, यह हमारा मोनार्क कंपनी का मॉडल का फोटो है दोस्तों। फिर हम इसी को यूज करते हैं और मोनार्क कंपनी को हम थैंक्स बोलते हैं। और यह 3 फाइलें कुछ भी हो सकती हैं। हम सीखने के लिए इन फाइलों को यहाँ पर लाए हैं और एक फोटो भी अपन JPG फोटो भी ले लेते हैं। एक JPG फाइल भी हम यूज कर रहे हैं दोस्तों ताकि MB कुछ बढ़ सके। यह हमने एक JPG फाइल भी ले लिया है। अब दोस्तों हमारे पास यह एक मॉडल है। अब हम इसे थंबनेल्स करके ओपन करते हैं तो हमारे पास एक मॉडल की फोटो हो गई और ये कुछ हमारे सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं। हम जो कंप्यूटर में अपने सॉफ्टवेयर लोड करते हैं, कुछ नहीं देना चाहते हैं किसी को वो सॉफ्टवेयर, तो हम इस प्रकार से उसे यहाँ कॉपी कर लेंगे
और अपनी कुछ फोटो, जो भी हम फोटो अपने संभाल के रखना चाहते हैं, तो उन फोटो को यहाँ कॉपी कर लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इनको सेलेक्ट कर लीजिए। ये मैंने चारों को सेलेक्ट कर लिया है। इन चारों फाइल को हमको इस फोटो के पीछे में छुपानी है। तो सबसे पहले हमें इसे जिप फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन इसे जिप फाइल में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो हम इसके लिए WinRR प्रोग्राम का यूज करेंगे और यहाँ पर cyberattack.rr का बाई डिफॉल्ट नेम वह ले लिया उस फोल्डर का नाम। हम यहाँ पर हाइड करके लिख लेते हैं नाम, और हाइड के बाद .rar लिखना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। नहीं लिखेंगे तो भी यह जिप फाइल में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हम कन्वर्ट कर रहे हैं अपनी चारों फाइलों को। जी हाँ दोस्तों, हम इन चारों फोटो को इस जिप फाइल में कन्वर्ट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर फोटो की जरूरत नहीं है, या तो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए या इन फोटो को आप दूसरी जगह सुरक्षित रख लीजिए अपनी फाइलों को। तो मेरे पास सुरक्षित है दूसरी जगह, इसलिए इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ यहाँ से। ये डिलीट हो गई दोस्तों। अब हमारे पास एक मॉडल की फोटो है और एक हाइड करके जिप फाइल है। दोस्तों ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इस मॉडल का अभी यहाँ साइज जो दिखा रहा है वह 165 KB का साइज दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो हाइड करके है इसकी साइज आपको यहाँ पर दिखा रही है 2.93 MB, ठीक है दोस्तों। आप ध्यान देंगे कि हाइड जो जिप फाइल है इसका साइज है 2.93 MB और हमारे मॉडल जो है इसका साइज है 165 KB। तो जब हम इस हाइड को इसमें छुपा देंगे तो दोनों का दोनों जो साइज है वह प्लस हो जाएगा, यानी कि इसका 2.93 MB और इसका 163, यह दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे दोस्तों। इसे मैं थोड़ी देर में आपको दिखाता हूं। आप ध्यान देख के रखेंगे कि साइज याद करके रखेंगे अभी कि मॉडल का साइज है 165। अब दोस्तों इसको इसके पीछे में कॉपी करने के लिए हमें डॉस कमांड में जाना होगा दोस्तों। डॉस कमांड में हम स्टार्ट में जाएंगे, स्टार्ट क्लिक करेंगे और जो रन है रन में हम CMD टाइप करेंगे और उसके बाद ओपन करेंगे। तो हमारा यह डॉस प्रोग्राम यहाँ पर ओपन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यह इस एक्सटेंशन में आया है, इस लोकेशन के साथ आया है। हम चाहें तो इस लोकेशन से CD और \CD इंटर दबाएंगे तो हम इस लोकेशन से बाहर आ गए। दोस्तों हमें इस लोकेशन पे जाना है। अब यह लोकेशन कहाँ पर है, तो आप इस लोकेशन का राइट क्लिक करके एड्रेस देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यह लोकेशन दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। यह लोकेशन है आपका C डॉक्यूमेंट एंड सेटिंग, होम, डेस्कटॉप और साइबर अटैक। दोस्तों अगर इस फोल्डर को आप D में या C में बनाएंगे तो आपका यह लोकेशन चेंज हो जाएगा। आपको इस लोकेशन को याद रखना है और इस लोकेशन में पहुंचना है। तो उस लोकेशन में पहुंचने के लिए हम फोल्डर बाई फोल्डर पहुंचेंगे। दोस्तों पहला फोल्डर हमारा है डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग। आप देखेंगे यहाँ पर C के बाद हमारा पहला जो फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स एंड सेटिंग, उसके बाद दूसरा फोल्डर है होम, तीसरा फोल्डर है डेस्कटॉप और चौथा फोल्डर हमारा साइबर अटैक। तो दोस्तों हम यहाँ आते हैं और पहला फोल्डर में जाने की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए CD स्पेस पहला फोल्डर का नाम सेम टू सेम लिखना है। अगर यहाँ कोई मिस्टेक होगा तो यह अंदर हम नहीं घुसेंगे। सेम टू सेम जैसा जैसा लिखा है वैसा लिखने के बाद इंटर दबाएंगे। तो अगर यह साइन दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि हम उस फोल्डर में इंटर कर लिए हैं। और अब हम दूसरे फोल्डर में जाना है हमें, होम में, CD होम। दोस्तों यहाँ पर लेटर छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए। होम के बाद डेस्कटॉप है, यह डेस्कटॉप है दोस्तों। अब CD डेस्कटॉप इंटर, वहीं पहुंच गए। अब हमें CD साइबर अटैक। दोस्तों एक मैं यहाँ जानबूझ के स्पेलिंग मिस्टेक कर दे रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, एक ही जगह E लिख दे रहा हूँ और हम यहाँ पर इंटर मारते हैं तो हमें यह बता रहा है द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द पाथ स्पेसिफाइड, यानी कि उस अभी जो हमने लिखा था उसे वो नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं पा रहा है, वह फोल्डर ही नहीं है, हमने गलत टाइप किया था। तो अब हम सही टाइप करते हैं। उसके लिए पहले CD
साइबर अटैक, अब इंटर मारते हैं। यस, हम पहुंच गए दोस्तों। अब हमें करना क्या है दोस्तों, सिंपल सा एक लाइन की कोडिंग है। एक लाइन की कोडिंग, इसे अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो मेरे साथ चलते चलिए, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले तो हमें इसको इसके पीछे कॉपी करना है। तो कॉपी शब्द आएगा, तो कॉपी लिख लिए, कॉपी। उसके बाद स्पेस, ध्यान देंगे दोस्तों, स्पेस। अब जो दूसरा कोडिंग है वह है फॉरवर्ड स्लैश, यानी कि डंडी इस तरफ राइट हैंड तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, वो वाला आपको यहाँ स्लैश यूज करना है। इसके जस्ट बाद आपको स्पेस नहीं देना है और बी लिखना है, बी फॉर बनाना। अब स्पेस देना है। अब दोस्तों इसका नाम देना है मॉडल का, यह जो जेपीजी फाइल है इसकी नाम देनी है। तो यह नाम क्या है, मॉडल। तो आप नाम दे दीजिए, सेम टू सेम। और इसके बाद यहाँ पर जेपीजी, यह इसकी वो देख लीजिए कि यह एक्सटेंशन इसका क्या है। तो इसका एक्सटेंशन है जेपीजी। ठीक है दोस्तों, हम डॉट जेपीजी इसका एक्सटेंशन लिख दिए। स्पेस दोस्तों, स्पेस प्लस स्पेस। अब इस जिप फाइल का नाम हाइड, क्या है ये, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट RAR। ठीक है दोस्तों, फिर स्पेस, क्या मतलब हुआ, कॉपी बोथ मॉडल डॉट जेपीजी प्लस हाइड डॉट RR, दोनों को कॉपी करना है। कहाँ कॉपी करना है ये तो बताया नहीं, तो मॉडल इसके पीछे कॉपी करना है। तो स्पेस के बाद मॉडल MODEL डॉट JPG। दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा उस फोल्डर यानी कि जिस फोल्डर में यह सामान रखा हुआ है उस फोल्डर तक हमें पहले पहुंचना है। उस फोल्डर तक पहुंचने के बाद कमांड चालू होगा, कॉपी स्पेस फॉरवर्ड स्लैश बी फॉर बनाना, फिर स्पेस इस जेपीजी का नाम, उसका एक्सटेंशन, स्पेस प्लस इस जिप फाइल का नाम डॉट उसका एक्सटेंशन, स्पेस इस जेपीजी के पीछे में आपको करना है उसका नाम, उसकी एक्सटेंशन, और उसके बाद आपको इंटर मारना है। तो दोस्तों अगर आपने यहाँ पर सभी नाम स्पेलिंग अगर सही लिखा है तो आपको यह मैसेज आना चाहिए। अगर यह मैसेज आपके कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक किया है। आप अपने यहाँ पर चेक कीजिए और उस स्पेलिंग मिस्टेक को सुधारिए, तो ऑटोमेटिक यह आपके सामने में कर आएगा। बता रहे हैं यहाँ model.jpg height.rr 1 फाइल कॉपी। ठीक है दोस्तों, 2 फाइल कॉपी हो गई है, model.jpg और height.rr 1 फाइल कॉपीड। अब इसकी हमें जरूरत नहीं है दोस्तों, इसे बंद कर दिए। दोस्तों उस समय मैंने आपको याद दिलाया था कि इस मॉडल जेपीजी फाइल की साइज क्या है। साइज क्या थी दोस्तों, 166 कुछ थी। अब देखिए साइज इसकी 4.20 MB, इसकी साइज बढ़ गई। दोस्तों कॉपी हो चुका है इसके पीछे, हमें इसकी जरूरत नहीं है हाइट की, इसे हम डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गया। अब दोस्तों देखिए आपके सामने में यह मॉडल की फोटो आ गई और इसका साइज देख लीजिए दोस्तों क्या है। अब हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो यह फोटो के जैसा व्यवहार करेगा। प्रीव्यू चेक करेंगे तो भी यह फोटो के जैसा व्यवहार करेगा जैसा जेपीजी व्यवहार करता है। अगर इसकी हम प्रॉपर्टीज भी चेक करेंगे तो भी यह एक फोटो के जैसा ही व्यवहार कर रहा है। दोस्तों ये बना कि नहीं बना, अब उसको चेक कर लेते हैं। चेक करके दिखाना जरूरी है आपको कि ये बना कि नहीं बना। तो यह हम WinRR के माध्यम से ओपन करते हैं और एक्सट्रैक्ट टू करते हैं। एक्सट्रैक्ट टू करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, यहीं पर हम आपको दिखा दे रहे हैं यह जेपीजी। ये देखिए दोस्तों, यह फोटो हम डाला था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने इस कोडिंग को सीख लिया होगा। इसे बंद करते हैं दोस्तों। दोस्तों
आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।